नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में नई सरकार का गठन तय है। नीतीश कुमार अब से कुछ घंटों बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एनडीए के कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम मोदी की अगुवाई को लेकर समारोह में सुरक्षा की खास तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय नेतृत्व और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। अमित शाह पहले ही पटना में मौजूद हैं। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया गया है। यानी बिहार की धरती से एनडीए अपनी ताकत का एहसास अपने विरोधियों को भी कराने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज होने वाले शपथ ग्रहण में क्या होगी बिहार की नई सियासी तस्वीर। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गांधी मैदान पूरी तरह से तैयार, दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम मोदी की अगुवाई भी होने वाली है। तो ऐसे में बिहार की सियासी तस्वीर जो नई आएगी वो क्या होगी? देखिए, ये बहुत प्रचंड जीत है जी। बिहार की जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जीत प्रचंड है, इसलिए सेलिब्रेशन भी बड़ा विशाल किया गया है। जी। रात भर मीटिंग चली है अमित शाह के पास। वो कल ही पटना आ गए थे। जी। किस चीज के लिए? तमाम मंत्री, जो लिस्ट विस्ट आई है वो भी देखिएगा, कुछ देर में आएगा। रात में भी कुछ अलग अलग तरह से खबरें आई कि ये बनेंगे, ये बनेंगे। जब तक शपथ ना ले भारतीय जनता पार्टी में, कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जो जानकारी है कि रात भर अमित शाह तमाम जो पॉसिबल पोटेंशियल लोग हैं जिनको मंत्री पद के लिए वो कोशिश कर रहे थे या जिनको दिया जा रहा है, उनसे उन्होंने बातचीत की है। तो भाई, इस जीत में अमित शाह की जो कंट्रीब्यूशन है उसे मीडिया सही ढंग से आंक नहीं रहा। इस बात को समझिए। 3 दिन पटना में वो बैठ गए। जी। 76 बागी उम्मीदवारों को बिठाया है कि उस संसदीय क्षेत्र का सांसद बैठा हुआ है। एक एक कंस्टिट्यूंसी, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 4, वो एक एक कंस्टिट्यूंसी में यहां क्या प्रॉब्लम है, यहां क्या प्रॉब्लम है, यहां अच्छा यहां पे ये है, उसने फॉर्म भरा है, निर्दलीय लड़ रहा है, फोन लगाओ। इंडिविजुअली बात कर करके लोगों को बिठाया है। राहुल गांधी कोलंबो में, कोलंबो नहीं, कोलंबिया में, है ना, परिवार से मिलने के लिए गए। जी। है ना, चिली, वेनेजुएला, पता नहीं कहां कहां चले गए। और यहां पार्टी का जो है बेड़ा गर्क हो गया। तो ये जो अमित शाह ने जो पीछे से, पर्दे के पीछे से सारा काम किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एनालाइज कीजिए, बहुत सारी सीटों के ऊपर अगर ये जो बागी उम्मीदवार जिसको कहते हैं वो अगर खड़े रहते तो बहुत सारी सीटें घट गई होती, जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो गई होती। ये बात समझिए आप। बहुत सारी जगहों पे जेडीयू के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी का बागी खड़ा था, उसको भी बिठवाया। जी। तो सारे लोग एक ही स्पिरिट में काम कर रहे हों तो वो काम है। तो अमित शाह आ गए, वो सारा वो सिस्टम उसको ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सवेरे आएंगे। ज़्यादातर मुख्यमंत्री लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई योगी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। योगी जी भी आएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी आएंगे, बहुत सारे लोगों को सारा। तो ये बिहार की धरती से आप इंडी गठबंधन को एक सॉलिड मैसेज, इट इज नॉट ओनली अबाउट बिहार, एक नेशनल लेवल पे जाएगा मैसेज। वो क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ये कहते हुए पाए गए कि मोदी सरकार केंद्र में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का भरमार लग गया। चाहे वजीद अंजुम, चाहे वो क्या नाम है उसका, पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार, सब कि सरकार नहीं टिकेगी। क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए उधर केंद्र से हटके यहां आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे।
दैट वाज द थ्योरी। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियोस। जी। मैंने देश में पागल पॉलिटिकल पंडितों की कमी नहीं है। तो पहले से पागल थे या फिर बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जो है ये लोग, इन लोगों का दिमाग जो है वो मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। ये इस तरह की इमेजिनेशन हेलुसिनेशन में जो है वो लोग जी रहे थे। इसलिए ये मैसेज, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, केंद्र की भी सरकार सुरक्षित रहेगी, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। और जो मैंने कहा कि नेशनल मैसेज, नायडू साहब भी आ रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब बिहार के लिए भी नए लक्ष्य तय किए जाएंगे आज? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद एक लक्ष्य तय कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को भली भांति जान रहे हैं कि ये जो अगली टीम आएगी उसको डिलीवर करना पड़ेगा। सड़कें बन गई, टॉयलेट्स बन गए, घर बन गए हैं बहुत सारा, उसको आगे बढ़ाना, लेकिन ये सब केंद्र की बात है। अब रियल सेंस में वहां पे जॉब क्रिएट करना बहुत जरूरी है, पलायन को रोकना बहुत जरूरी है, वहां पे इंडस्ट्रीज को लाना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है, टूरिज्म को बढ़ावा देना जरूरी है, वहां पे एग्रो बेस्ड। देखिए बात, इन लिलिपुटियंस, ये जो कांग्रेस पार्टी उसके चट्टे बट्टे और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जी, इन लोगों ने किसान आंदोलन करके वो 3 कानूनों को वापस दिलवा दिया। मैं पटना में था, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की कि बिहार में एग्रीकल्चर से ही कुछ होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में तब आप ग्रो कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री से ज्यादा जुड़े, मार्केट से ज्यादा जुड़े, और ये तब होगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट कब आएगा? वो 3 कानून होते तो इन्वेस्टमेंट भी आ सकता था, और ये सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में लगता। तो ये फ्रॉड लोगों ने, जैसे मुसलमानों की नसबंदी हो जाएगी तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तो तुम्हें किसी कैंप में रखा जाएगा, तुमको हाँ कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, पता नहीं क्या क्या, वैसे किसानों को भी बहका दिया। हालांकि बिहार में इस आंदोलन का कोई वैल्यू नहीं था, ये सिर्फ पंजाब के फ्रॉड, ये जो मंडी वाले दलाल और ये फ्रॉड किसान नेता, वेस्टर्न यूपी हरियाणा और हरियाणा से भी कम पंजाब से ज्यादा, इन लोगों ने वो माहौल क्रिएट कर दिया कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जमीन तुम्हारी चल जाएगी, किसान की जमीन। बिहार में ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ग्रोथ होगा। वहां आपको बेहतर स्कूल सिस्टम बनाना पड़ेगा, नौकरी है, टीचर है, सब कुछ है, एजुकेशन क्वालिटी ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम खराब चल रहा है, उसको दुरुस्त करना पड़ा। दीज आर द थिंग्स, उसको आगे आपको, हॉस्पिटल्स आपको बेहतर करने पड़ेंगे, और जब आप ग्राउंड में ये काम करेंगे तो उसके लिए वो टीम भी चाहिए। और कल सब शाम से जो चल रहा है लिस्ट, अगर वही सब लोग बनेंगे तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री हुए तो बहुत सारे इतने दिनों से मंत्री भी हैं, है ना, वही पुराने जमाने के मानसिकता वाले मठाधीश किस्म के मंत्री, इनसे उम्मीद नहीं है। न्यू ब्रेन, एनर्जी और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग चाहिए। ब्यूरोक्रेसी वहां थकी आ रही है, बेईमानी बहुत है। ये तो बेवकूफ लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए जिन्होंने कोई मुद्दा वो नहीं बना सके। भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक है, वो पार्टी वर्कर का काम नहीं है। आप ये देखिए, नेता बेईमान उतना नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स बेईमान है। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं लेकिन बाकी ब्यूरोक्रेसी बेईमान है। तो ये सारी चीजें, इनको भी आपको दुरुस्त, और जब आपको 202 सीटें जनता ने दे दी है तो इसका मतलब ये है कि जनता ने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वो आप ही कर सकते हैं। जनता पॉलिसी नहीं बनाती, जनता आगे 20 साल के चीज़ों को सोच के काम नहीं करती। वो बस लीडर का चेहरा देखती है, वोट कर देती है, आपके बयानों को सुनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखती है, वोट कर देती है। तो मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिला है, लेकिन ये सोच के मिला है कि अब रियल सेंस में बदलाव होगा। अभी जितना चीज़ जो बदला गया है ये सब बेसिक नीड्स की
चीजें थी। तो युवाओं के लिए क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें जो है एक समग्र रूप से जो है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इशारा किया है। तो देखिए नई टीम बन रही है, अगर वही नई टीम में वही पुराने लोग हैं, ठुकठुकिया बैट्समैन सब, जो चौका छक्का नहीं मार सकता, रन नहीं बना सकता, दौड़ नहीं सकता, तो फिर तो ये डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये इतना बड़ा मैंडेट इसलिए मिला है क्योंकि आप एक एग्जाम्पल पेश कीजिए पूरे देश के सामने कि अगर जनता एनडीए को, बीजेपी के ऊपर इतना भरोसा दिखाती है तो वहां ये लोग कमाल करने के तरह काम कर सकते हैं। ये चुनौती इस सरकार की है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तमाम बातचीत के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गांधी मैदान में होने वाला ये शपथ ग्रहण राजनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। वहीं बिहार के विकास के लिए भी आज पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी पर नए लक्ष्य तय करने वाले हैं। तो अब से कुछ देर में नीतीश फिर होंगे बिहार के सीएम, और उसके साथ ही बिहार विकास या बदलाव की क्या दिशा तय होती है, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।